गरीबी एक ऐसा शब्द जो समाज में अक्सर सुना जाता है, लेकिन क्या वास्तव में गरीबी के दर्द को समझ पाते हैं? क्या ऐसे गरीब की कल्पना कर पाते हैं जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बुनियादी सुविधाओं से ही वंचित हैं? कुरसिंग चदाना की कहानी कुछ ऐसे ही गरीब की असल तस्वीर दिखाती हैं, जो न सिर्फ किसी को चौंकाएगी बल्कि हर किसी के दिल को झकझोर देने वाली हैं। उसके घर को घर कहना ही शायद गलत होगा। एक तिरपाल का टुकड़ा जो उन्हें बारिश और धूप से बचाने का काम करता है। तिरपाल से ढके जर्जर दीवारों में मूलभूत सुविधा के अभाव में बेटे के साथ जैसे तैसे गुजर बसर कर रहे हैं और टपकती दीवारों व गीले फर्श में रात गुजारने को मजबूर हैं। यह दुखदाई और सरकारी तंत्र की पोल खोलती रियल गरीबी की यह तस्वीर राजसमंद जिले के गढ़बोर तहसील क्षेत्र के जिलवाड़ा ग्राम पंचायत के अंतर्गत चदाना की बागल में कुरसिंग के परिवार की है। कुरसिंग एक तिरपाल के नीचे गुजर बसर कर रहा है। पत्नी रुक्मणी बाई का 1.5 साल पहले निधन के बाद से जीवन और कठिन हो गया। गरीबी दूर करने वाली सरकार की कल्याणकारी योजनाएं इस गरीब तक क्यों नहीं पहुंच पाई? यही यक्ष सवाल हर किसी के जहन में है। कुरसिंग का परिवार रोज़मर्रा की ज़िंदगी में भोजन, कपड़े और शिक्षा जैसी बुनियादी ज़रूरतों के लिए संघर्ष कर रहा है। अभी वह नरेगा में मजदूरी कर जैसे तैसे गुजारा चला रहा है, मगर तंगहाली के चलते घर में बुनियादी सामान का भी अभाव है। गरीबी का असर सिर्फ आर्थिक ही नहीं बल्कि मानसिक स्वास्थ्य को भी प्रभावित कर रहा है। गरीबी के कारण वह न सिर्फ डिप्रेशन, चिंता और तनाव में है बल्कि समाज से अलगाव भी महसूस कर रहा है। इससे सभ्य समाज में गरीबी के कलंक से उसके आत्मसम्मान को भी ठेस पहुंच रही है। इस तरह कुरसिंग के गरीब की रियल कहानी व उसके दुख दर्द को शब्दों में बयां करना भी मुश्किल है। क्या आपने पंचायत में जाकर ये जो आवास योजना का फॉर्म है भरवाया था? आपने फॉर्म भराया था, दो बार जाके आया मगर कुछ हो रहा नहीं। सरपंच साहब से बात की, सरपंच साहब बोल रहे कि हो जाएगा। आगे गया था, बोलता आगे से आएगा तो लिस्ट आएगा तो हो जाएगा। ये पूर सिंह जी है, चदानों की बागड़ जिलवाड़ा पंचायत में आते हैं। ये आप देखिए गरीब परिवार से हैं, भगवान भी रुष्ट हो गए ऐसा लग रहा है मेरे को। पंचायत में जाते तो पंचायत में इनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। ये इनके घर की खस्ता हालत है। ये रात कैसे बिता रहे, इनका जीवन कैसे निकल रहा है ये खुद ही जाने और भगवान जाने। ये इनका घर है। पंचायत में इन्होंने कई बार संपर्क किया। संपर्क करने के बाद इन्होंने बोला कि ये जो मेरी झुप्पड़पट्टी है इसको सही करवाइए आप। जो पैसे वाले हैं उनको तो आवास योजना का फायदा मिल रहा है, लेकिन ये वास्तविक जो गरीब है, बारिश में इस मकान की ये स्थिति है कि कभी भी ये इनके ऊपर गिर सकता है और इनकी जान जोखिम में जा सकती है। और सरकार से ये मांग करते हैं कि इनकी जो आवासीय योजना में इनका जल्द से जल्द फॉर्म भरा जाए और इनको जल्द से जल्द सहायता दी जाए, ताकि ये जो इनका घर है, खस्ता हालत हो रखी है, इसका जो सरकारी सहायता मिलेगी उससे घर का जो निर्माण कराया जाता है वो करवाएं और ये रहे सकुशल। इनका एक पुत्र भी है, उनको और इन दोनों को कोई सहायता नहीं मिल रही है सरकार की तरफ से। ये गोविंद इनके बच्चा का नाम है। माताजी और इनकी पत्नी धर्मपत्नी का स्वर्गवास हो चुका है, लेकिन सरकार से इनको कोई सहायता नहीं मिल रही है और पंचायत की तरफ से आगामी आने वाले दिनों में इनको सहायता प्रदान की जाएगी, ऐसी हम आशा करते हैं। चारभुजा के विष्णु उर्फ बद्री गुजर ने बताया कि तंगहाल कुरसिंग की कहानी यह सवाल करने पर मजबूर करती है कि आखिर क्यों यह गरीबी के दलदल से बाहर नहीं निकल पाया। क्या सरकार की योजनाएं सिर्फ कागजों में ही हैं? क्या यह सिर्फ कुरसिंग की बदकिस्मती हैं अथवा फिर हमारे समाज और सरकारी तंत्र में कुछ गड़बड़ है? आखिर केंद्र हो या राज्य सरकार, गरीबी उन्मूलन की योजनाएं इस गरीब तक क्यों नहीं पहुंच पाई? ऐसे गरीब परिवार पर समृद्ध परिवार को भी दया क्यों नहीं आई? गरीबी के पीछे के बेबस इंसान को क्यों नहीं देखा और क्यों आज तक ऐसे हालात में वह जी रहा है? कुरसिंग की कहानी हमें सरकार की उन योजनाओं की याद दिलाती हैं जो गरीबी उन्मूलन का दावा करती हैं। जयराम जी की
हम एक सोशल मीडिया पे वीडियो देखा है कि जिलवाड़ा ग्राम पंचायत में चदौना की बागल में कूर सिंह जी के घर पे बहुत ही गंभीर कंडीशन है। और ये वीडियो हमने अभी इंस्टाग्राम पे रील्स में इधर देखा था, तो हम इनके घर पे चले आए। हम बाजू की पंचायत से चारूजा गढ़बोर से आए हैं और इधर आके देखा तो इन बहुत गंभीर कंडीशन है और इधर चारों बाजू से पानी टपक रहा है और ये लोग ढंग से रह भी नहीं पा रहे। और इधर आके देखा तो इनके घर में गिरने जैसी कंडीशन है। और एक कूर सिंह जी है और इनका लड़का एक 12 साल का गोविंद। तो मैं प्रशासन, विधायक साहब, जो भी अपने तहसीलदार साहब, पंचायत के सभी लोगों से आग्रह करता हूँ कि प्लीज़ इनकी जो भी पेपर कार्रवाई करें। और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना में पहले भी ये पेपर दे चुके हैं, लेकिन इनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है। ये 2-3 बार इन्होंने पेपर भी दिया और बोला भी है कि हम जाके भी आए, तहसील में भी गए, पंचायत में भी गए, लेकिन कोई इनकी सुनवाई नहीं हो रही है। और अभी इधर आके देखी तो बहुत ही गंभीर कंडीशन है और आप देख सकते हो चारों बाजू से पानी आ रहा है और हमारे पैरों में भी पानी भरा हुआ है। और ऊपर की छत है वो भी गिरने जैसी है और कभी कभी तो बारिश में इधर सांप वगैरह आ जाते हैं और ये सो भी नहीं पाते। और इनकी वाइफ जो है वो 1.5 साल पहले लगभग इधर ही घर में कोई करंट की वजह से इनकी डेथ हो गई और ये दोनों बाप बेटे अकेले रहते हैं इधर और कोई इनकी सुनवाई नहीं है। तो प्लीज़ मैं ये आपसे आग्रह करता हूँ कि जो भी ये वीडियो देख रहे हैं तो इनकी हेल्प करें और इनका प्रधानमंत्री आवास योजना से फंड से पैसा पास करवा के इनका घर बनवाए, जल्दी से जल्दी इनका सुविधा दिलाए। आप देख सकते हो इधर चारों बाजू पानी, अभी अंधेरा इधर तो दिख नहीं रहा है और इधर देखो ये पूरा घर फट रहा है कि जैसे गिरने की संभावना है इधर। और बाहर से भी आपको दिखा देते हैं कि क्या कंडीशन है इधर। इनकी रसोई है, इधर ऐसे खाली पत्थर रख के पत्थर रख के चूल्हा रखा हुआ है और इधर से कभी कभी सांप वगैरह आ जाते हैं। बाहर पूरा जंगल जैसा है और ये घर इधर से फट गया, देख लो आप कि मतलब कभी भी गिर सकता है, कोई भरोसा नहीं। तो प्लीज़ इनकी हेल्प करें। जिलवाड़ा ग्राम पंचायत में तहसील गढ़बोर, राजसमंद जिला, हम कूर जी के घर पधारे हैं जिन्होंने इनका वीडियो अभी अपलोड किया है। तो ये वीडियो देख कर हम यहाँ पहुँचे हैं। तो इनकी स्थिति बहुत गंभीर है। अभी हम देख रहे हैं तो यहाँ पानी लगभग हमारे पैरों में भी पानी है। तो इनका हमारा कहना है कि इनका जो भी हेल्प कर सके वो भी, अगर पंचायत, जिला कलेक्टर साहब और विधायक साहब इनका घर देखे, आके यहाँ मौका स्थिति देखें और कुछ भी हो इनका फंड से पैसे निकालें और इनकी हेल्प करें। हम हाथ जोड़ के अनुरोध करते हैं। इनके एक लड़का है 13 साल का, इनकी वाइफ शांत हो चुकी है, इनके कोई घर में नहीं है। तो ये नरेगा में जाते हैं अभी और इनका गुजारा करते हैं। तो मैं यूज कहना चाहवा कि यारी आगू भी सरकारी तरफ पैसा मिले और जो भी हुए जो काम दे। जिलवाड़ा पंचायत, जिलवाड़ा रो गणे भगत वाइफ 2 साल बीत गया। हाँ, पानी टपके रो करंट हो शांत रह गई। अच्छा, करंट इन मौत भी बना रहे। हाँ अच्छा, अटे अणी गर्मी से भी। हाँ, अच्छा, अटे रह नहीं सको, पानी पर घणो पड़ी रहा, सुए घणो हुआ नहीं, कहीं बरोबर नहीं व्यवस्था। बरोबर नहीं हुआ नहीं। पंचायत में जाइना 2 वेला पेपर दीधा, अटे फोटो लेन जा, हाँ, पण हजे कहीं हुणवे नहीं की आप रे। हुणवे नहीं की। अच्छा। कूर सिंह व उसके बेटे गोविंद का जीवन गरीबी की स्याही से रचा है, जिसमें अभावग्रस्त हालात हैं। आमजन को मूलभूत सुविधा उसका जन्मसिद्ध अधिकार है, मगर कूर सिंह को बुनियादी सुविधाएं क्यों नहीं मिल पाई। बेटा अभी 8वीं में पढ़ रहा है, मगर परिवार की तंगहाली के चलते उसके लिए उच्च शिक्षा प्राप्त करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन सा दिख रहा है। गरीबी के चलते यह परिवार समाज से अलग थलग सा हो गया है, जहां मानवीय संवेदनाएं भी तार तार होती प्रतीत हो रही हैं। कूर सिंह के घर को अब घर कहना भी शायद गलत होगा। यह एक मवेशी के बाड़े जैसा तिरपाल का ढांचा है, एक ऐसा ढांचा जो न बारिश से बचाता है और न ही सर्दी की ठंड से। इस तिरपाल के नीचे एक पिता और पुत्र 2 जिंदगियां गुजर बसर कर रही हैं। बारिश में पूरे मकान में पानी टपकता है, फिर भी इसी तिरपाल के नीचे रहने को मजबूर हैं और यह जर्जर मकान भी कभी भी ढह सकता है, जिसकी वजह से उनकी जान भी खतरे में पड़ सकती हैं।
इस मामले को लेकर गढ़बोर के तहसीलदार राजेश शर्मा ने बताया कि जिलवाड़ा के चदाना की बागल में कूर सिंह के जर्जर मकान व उसकी गरीबी के हालात के बारे में जानकारी मिली है। इसको लेकर तत्काल कुंभलगढ़ के बीडीओ और ग्राम पंचायत को निर्देशित किया है। पटवारी से भौतिक रिपोर्ट मंगवा कर उसे तत्काल प्रभाव से किसी वैकल्पिक तौर पर किसी अन्य जगह रहने का प्रबंध किया जाएगा।